नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसो पंडित, जसो ऑफिशियल टेक्निकल में आप लोग का स्वागत है। आज जो है रेफी पे आईडी के बारे में बताने वाले हैं। रेफी पे आईडी के बारे में ये बताने वाले हैं जो रेफी पे आईडी का बहुत बड़ा न्यू अपडेट आ चुका है, जो आप लोग का जानना जरूरी है और उसका पालन करना जरूरी है। ठीक है, तो आज जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं रेफी पे के बारे में। ठीक है, तो रेफी पे का न्यू अपडेट ये आ चुका है, जो आप लोग जो है पहले जो आप लोग जो है क्या करते थे, एम पिन डालने के बाद जो है आप लोग डायरेक्ट लॉगिन हो जाते थे। उसके बाद जो एईपीएस का ऑप्शन था, उसका इस एईपीएस का यूज कर रहे थे, बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन अभी क्या कर दिया है, जो एईपीएस पे ओके कीजिएगा तो आप लोग का कुछ एरर आएगा। उसके बाद जो है आप लोग का जो 2 स्टेप में जो आप लोग का फिंगर देना होगा, तब आप लोग का जो है एईपीएस खुलेगा। उसके बाद ही जो है आप लोग जो है कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो हम इस वीडियो में ये बताने वाले हैं जो ये न्यू अपडेट क्यों आया है और इसका फायदा क्या है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, ये न्यू अपडेट इसलिए लाया है और फिंगर का ऑप्शन इसलिए दे दिया है, जो बहुत आदमी फ्रॉड कर रहा था और फ्रॉड हो रहा था। लेकिन आप लोग समझिएगा, जो मेरे पास तो सब चीज़ है, तो कैसे फ्रॉड हो रहा था तो आप लोग का हम बता देते हैं। क्या होता था, जैसे रजिस्टर मोबाइल जो है मेरे पास है और आपके नाम पे आईडी हम चालू कर लिए हैं। ठीक है, सोचने वाला बात है। ठीक है, अगर आपके नाम पे आईडी चालू कर लिया है, रजिस्टर मोबाइल मेरे पास है, अगर मान लीजिए कल के डेट में मैं एईपीएस चला रहा हूँ, एईपीएस चला रहा हूँ, केवल तो है वहाँ पे ओटीपी, पहले तो ओटीपी दे दीजिए, लॉगिन हो जाता था और काम कर लीजिए, पैसा निकाल लीजिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या कर दिया, जो फिंगर देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग का सोचने वाला बात है, जो फिंगर इसलिए मांगता है, जो जैसे मान लीजिए आपके नाम पे आईडी है, मेरा रजिस्टर मोबाइल है, किसी तो जैसे मैं लॉगिन करके मैं एईपीएस चलाना चाहता हूँ तो आपका फिंगर लगेगा, तभी मैं यूज कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए ये सिस्टम नहीं था फिंगर का, तो इसमें फ्रॉड यहाँ पे हो रहा था। जैसे मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति का पैसा निकाल लिया, 2000, 5000, 10,000, ठीक है, मान लीजिए 5000 निकाल लिए हैं, लेकिन क्या क्या वो कल के डेट में बोलेगा जो मैं केस कर दूंगा, ये करूंगा, या मान लीजिए कुछ भी आप पे क्लेम करेगा, तो जिसका आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा रहेगा वही आदमी पकड़ाएगा। ठीक है, लेकिन अभी बता दिए हैं जो रजिस्टर मोबाइल मेरा है और आपका नाम पे आईडी चालू है। ठीक है, लेकिन तो पकड़ाइएगा कौन, तो आपका नाम पे आईडी चालू है, आप पकड़ाइएगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा सेफ्टी कर दिया, जिस नाम पे आईडी है उस नाम पे जो है आप लोग का जो है उसी नाम से आप लोग का फिंगर दीजिएगा प्रत्येक दिन, तब आप लोग का आईडी लॉगिन एईपीएस खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ये बहुत सेफ्टी कर दिया। अगर आप लोग थोड़ा अपना दिमाग यूज कीजिएगा तो आप लोग के लिए बहुत फायदा है। ठीक है, कहीं पे आप लोग का नुकसान नहीं है, नहीं तो इसमें बहुत फ्रॉड आदमी कर रहा था, इसीलिए सेफ्टी कर दिया। ठीक है, तो मैं अपना सिस्टम पे जाता हूँ, लाइव प्रूफ के साथ आप लोग का जो है उसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, जो केवाईसी होता है, फिंगर अपडेट यानी अंगूठा मांगता है, और कैसे क्या होगा नहीं होगा, तो आप लोग का मैं लाइव प्रूफ के साथ वो उसको केवाईसी करके यानी फिंगर दे के उसके बाद जो है एक ट्रांजेक्शन करके भी हम दिखाने वाले हैं जो कैसे होता है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो के स्किप मत कीजिएगा। मैं अपना सिस्टम पे जाता हूँ। देख लीजिए, मैं अपना मोबाइल में आ चुका हूँ। आप लोग के पास मोबाइल या लैपटॉप होगा, दोनों में सेम प्रोसेस है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, पहले आपको अगर मोबाइल में है तो आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर में आके आपको अपना रेफी पे एप्लीकेशन आपको चेक करना है जो अपडेट है कि ओपन है। ठीक है, अगर ओपन होगा तो ओपन कर लेना है, अगर अपडेट मांगेगा तो अपडेट कर देना है। ठीक है, जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस प्रकार इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पे आप लोग लॉगिन करने के लिए लॉगिन विथ पिन पर आप ओके करते थे। ठीक है, सेम प्रोसेस है यहाँ पे, लेकिन आगे चल के दिखाते हैं जो कहाँ पे अपडेट हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना पिन डाल देता हूँ। पिन डालने के बाद जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, पहले जैसे लॉगिन हो रहा था वैसे लॉगिन हो जाएगा, लेकिन अभी सिस्टम क्या कर दिया है, जो आप लोग जो है प्रत्येक दिन जितना दिन यानी प्रत्येक दिन यानी आप लोग लॉगिन जो कीजिएगा, एईपीएस जो चलाइएगा, तो आप लोग का फिंगर देना होगा। ठीक है, फिंगर जो है आप लोग का जो है जिस नाम से आईडी रहेगा उसी का फिंगर होगा। ठीक है, अगर समझिएगा जब मैं किसी दूसरा आदमी का या मैं भाई का या किसी का लगा देते हैं, जो ये लॉगिन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये फिंगर जो आप लोग का पहले लगाना होगा, उसके बाद ही आप लोग जो है एईपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे, वीडियो के स्किप मत कीजिएगा, और इसका फ़ायदा और नुकसान के बारे में हम बताने वाले हैं, क्यों इसका लागू हो चुका है। ठीक है, तो ये जो है जितना लागू है आप लोग के सेफ्टी के लिए हुआ है, घबराइएगा मत। मैं आप लोग का जो लैब प्रूफ के साथ जो है इसका डिटेल्स में आप लोग का बताने वाले हैं। उसके बाद मैं अपना मोबाइल में आ चुका हूँ और देखिए यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। ठीक है, नेट का प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा वेट कर रहा है, नहीं तो जल्दी लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला इंटरफेस इस प्रकार खुल के आ जाएगा। ठीक है, लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन होने के बाद आप लोग का जो एईपीएस यहाँ पे जो आप लोग चलाते थे, जो है यहाँ पे जो है एईपीएस, ये एईपीएस जो आप लोग चलाते थे, तो इस यहाँ पे जो है आप लोग का क्या करना पड़ता था, ये ऑटोमेटिक जो है आप लोग एईपीएस पे ओके करते थे और उसको खुल जाता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या कर दिया है, जो एईपीएस पे ओके करने के बाद जो है
APS पे ओके करने के बाद देखिए अगला इंटरफेस इस प्रकार खुल के आ जाएगा। इस प्रकार खुलने के बाद यहाँ पे जो आप लोग का क्या करना होगा, सोचने वाला बात है, आप लोग को इस मैसेज को ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद देखिए इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जो है बहुत बड़ा न्यू अपडेट कर दिया है, जो आप लोग का सोचने वाला बात है। अगर सोचिएगा यानी समझना वाला बात है, नहीं तो आप बोलिएगा जो क्या कर दिया कंपनी वाला, नहीं कर दिया। ठीक है, आप लोग के सिक्योरिटी के लिए किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग का KYC करना होगा। ठीक है, यानी प्रत्येक दिन जितना दिन आप लॉगिन कीजिएगा उतना दिन आप लोग का क्या करना होगा, यहाँ पे फिंगर देना होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का क्या करना होगा, आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, जिस नाम से आईडी होगा उसका आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट डिवाइस है, डिवाइस आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो आप लोग कौन सा डिवाइस आप यूज करते हैं। जैसे मैं मोरफो करता हूँ, मोरफो पे टिक लगा दिया हूँ। उसके बाद आप लोग का यहाँ पे टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का जो है 2 KYC करना होगा। ठीक है, 2 KYC आपको 6 कर लेना है, उसके बाद आपको 4 कर लेना है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देता हूँ, देख लीजिए मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया हूँ। उसके बाद 4 जो है यानी 4 APS, इस पर आपको ओके कर देना है। ठीक है, तो मैं इस पर ओके कर दिया हूँ। ओके करने के बाद क्या होगा, आपको डिवाइस में लाइट जलेगा, डिवाइस में लाइट जलेगा, उस पर आपको ओके डिवाइस पे फिंगर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का सक्सेस होगा। ठीक है, प्लीज़ वेट बोल्ड है, यहाँ पे फिंगर वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद वेरीफाई होने देते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला इंटरफेस क्या खुल के आता है। उसके बाद देखिए इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ चुका है, यानी बायोमेट्रिक सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, प्रोसीड पे आपको ओके कर देना है। प्रोसीड पे ओके करने के बाद देखिए APS 4 का जो ऑप्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन एक और आपको करना होगा 6। ठीक है, APS 6, उस पर आपको ओके कर देना है। उस पर ओके करने के लिए फिर से आपको डिटेल्स आधार नंबर जो होता है वो आप लोग का डालना होगा। तो मैं देख लीजिए फिर से आधार नंबर डाल दिया हूँ। उसके बाद मोरफो सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे टिक लगा दिया हूँ। उसके बाद आप लोग का क्या करना होगा, 6 जो दिखाई देता होगा APS, उस पर आपको ओके कर देना है। फिर से आपको फिंगर देना है। फिंगर कैप्चर हो रहा है। फिंगर कैप्चर होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग के प्लीज़ वेट बोल्ड है, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। सक्सेसफुल का मैसेज आने के बाद क्या करना होगा, फिर से उसी प्रकार आप लोग का क्या करना होगा, प्रोसीड कर देना है। ठीक है, तो देखिए वेट कर रहा है, प्लीज़ वेट बोल रहा है, तो मैं वेट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, सक्सेसफुल होने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रोसीड पे आपको ओके कर देना है। प्रोसीड पे ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना होगा हम बताते हैं, वीडियो में बने रहिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को 2 स्टेप वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, बैक आ जाना है। ठीक है, तो मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपको क्या करना, आप जो है आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम जो यानी 6 और 4 का ऑप्शन आया था, अगर आप लोग के मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं आएगा तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम बता दिए थे, यानी 6 और 4 पे जैसे टिक लगा के अंगूठा दिए। अगर आप लोग के पास अगर 4 तक आएगा, 6 नहीं आएगा, तो आप लोग का क्या करना होगा, यहाँ पे 3 डॉट गिरा के दिखाई देता होगा, इस पर आपको ओके कर देना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देता होगा, इस पर आपको ओके कर देना है। इस पर ओके करने के बाद क्या करना होगा, सबसे ऊपर में दिखाई देता होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का यस बैंक रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको ओके कर देना है। ठीक है, तो मैं इस पर ओके कर दिया हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है, डियर एजेंट इतना इतना UR हैज़ बीन KYC हैज़ बीन ऑलरेडी हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो यहाँ पे मेरा तो कंप्लीट बता रहा है, लेकिन आप लोग अगर कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आप लोग का नहीं 6 तक आएगा फिंगर वाला ऑप्शन। तो आप लोग का यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको भर के उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद OTP आएगा, OTP डालने के बाद सबमिट कर दीजिएगा, तो आप लोग का 6 तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग का क्या करना होगा, 2 ऑप्शन पे तो हम टिक लगा के अंगूठा दे दिए हैं। उसके बाद फिर से आपको APS खोलना है। ठीक है, APS खोलने के बाद देखिए मेरा APS अभी खुल चुका है। ठीक है, मेरा APS देख लीजिए अभी पूर्ण रूप से खुल गया। खुलने के बाद आप लोग जो है बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल जो आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो आप लोग का जब बैलेंस इंक्वायरी करके दिखाने वाले हैं, 2 स्टेप तो फिंगर मैं लगा दिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी करके दिखाने वाले हैं, जो यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ। तो वीडियो में बने रहिए, मैं यहाँ पे पहले अपना डिटेल्स भर देता हूँ। देख लीजिए मैं डिटेल्स भर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे टिक लगा देना है। उसके बाद आपको कैप्चर पे आपको ओके कर देना है। कैप्चर पे ओके करने के बाद आपको डिवाइस में लाइट जलेगा, उस पर आपको डिवाइस पे आपको फिंगर देना है। फिंगर देने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद सबमिट पे आपको ओके कर देना है। सबमिट पे ओके करने के बाद देखते हैं यहाँ पे प्लीज़ वेट वर्ल्ड है, वेट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला इंटरफेस क्या खुल के आता है।
उसके बाद देखिए अगला इंटरफेस इस प्रकार खुल के आ चुका है। यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। सक्सेसफुल होने के बाद आप लोग का पता चल गया होगा जो न्यू अपडेट आया है, तो न्यू अपडेट के अनुसार से काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये न्यू अपडेट जो है आप लोग का जो है केवल रेफीपे में नहीं, बहुत सारा आईडी में लागू हो चुका है, जो आप लोग के सेफ्टी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता दिए हैं जो प्रत्येक दिन आप लोग का जो है 2 स्टेप में जो आप लोग का जो है यहाँ पे आप लोग का यानी फिंगर देना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रॉड हो रहा था, इसीलिए जो है आप लोग का जो है ये यहाँ पे जो है फिंगर सिस्टम कर दिया कंपनी वाला, ठीक है। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर अच्छा जानकारी मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्दी हम न्यू अपडेट लाने वाले हैं।